Hello students, welcome back to my YouTube channel. In the subject of production and quality management, मॉड्यूल नंबर 1 हमने स्टार्ट करा हुआ था फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. मॉड्यूल नंबर 1 है जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स आ चुकी हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें हमने कवर करी थी. फिर स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन डिटेल अच्छे से हमने सेकंड वीडियो लेक्चर्स में देखा था. एंड टॉपिक नंबर 3 है अपना हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड रिलेवेंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन द डिजिटल एरा. ये भी हमने वीडियो लेक्चर 3 में कवर कर लिया था. हमारा अभी प्रोडक्शन सिस्टम एंड स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई है ये पार्ट, जहाँ पे वीडियो लेक्चर 1 आ चुका है. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड कवर करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते वीडियो. ये वीडियो लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इससे आइडिया आ जाएगा. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक्स प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन, जिसमें मेक और ऑर्डर, मेक टू स्टॉक एंड असेंबल टू ऑर्डर इन डिटेल अच्छे से देखने वाले हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आइए स्टार्ट करते वीडियो. टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, जहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं, इंटरमिटेंट, कंटिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल, जिसके एग्जाम्पल्स पे लिखे हुए हैं. तो अगर ये प्रॉपर एक फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन में चार्ट भी बना देंगे तो भी आपको यहाँ से 1-2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, जहाँ पे एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट के बेकरी हो गया, टेलरिंग हो गया, जिसमें कंटिन्यूस का एग्जाम्पल हो गई कि ऑयल रिफाइनरी है, सीमेंट इंडस्ट्री है. फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल है कार, मोबाइल प्रोडक्शन, ये सब. ठीक है, तो इन डिटेल आइए जानते हैं इसके बारे में. फर्स्ट है इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसका मीनिंग है कि प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन स्मॉल क्वांटिटी, इरेगुलर एंड बेस्ड ऑन द कस्टमर ऑर्डर. मतलब कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा तभी अपने को बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है. तो उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली स्मॉल रहेगी और इरेगुलर होगी, क्योंकि वो डिमांड पे बेस्ड है. प्रोडक्ट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज एंड ईच ऑर्डर में रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन पे बेस्ड है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन हम फॉलो नहीं कर सकते. हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सिस्टम हमने मेंटेन करनी है, अलग अलग प्रोसेस से वो प्रोडक्ट गुजरेगा. ठीक है, वर्क डज नॉट मूव इन अ फिक्स सीक्वेंस, मशीन्स आर अरेंज बेस्ड ऑन द प्रोसेस लेआउट लाइक अ सिमिलर मशीन्स टुगेदर. ठीक है, तो प्रोसेस लेआउट पे वो बेस्ड है. ठीक है, एक सीक्वेंस पे वो फिक्स नहीं है. अगर इसके की फीचर्स देखें तो ज़्यादा समझ आएगा कि प्रोडक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, हाई कस्टमाइजेशन बेस्ड है, वेराइटीज़ हमें देखने को मिलेगी, मशीन्स आज जनरल पर्पज़ यूज़ करी जा रही है. स्किल्स लेबर लगेंगे अपने को, क्योंकि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें बनानी है. तो वहाँ पे कस्टमर जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे स्किल लेबर अपने को चाहिए रहेंगे उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए. फिर लो वॉल्यूम प्रोडक्शन है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन की आउटपुट है वो लिमिटेड रहेगा. फिर मटेरियल फ्लो इज़ इरेगुलर, क्योंकि हमें जब भी डिमांड आएगी कस्टमर की तभी हमें प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए. अगर इसके टाइप्स देखिए तो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन. जहाँ पे जॉब प्रोडक्शन में 1 टाइम ऑर्डर रहता है, जैसे कि वेडिंग केक हो गया, कस्टम ज्वेलरी हो गई, तो ये जॉब प्रोडक्शन के टाइप्स में आता है, जो फर्स्ट इंटरमीडिएट सिस्टम में. फिर बैच प्रोडक्शन में अगर देखिए तो एक ग्रुप बैच मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है कि प्रोडक्ट्स आर मेड इन द बैच लाइक बेकरी, फार्मा. ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इन डिटेल अच्छे से समझा था. फिर यहाँ पे एग्जांपल्स इसके देखें तो टेलर मेकिंग द कस्टमाइज सूट हो गया, फर्नीचर शॉप मेकिंग द टेबल एज पर द ऑर्डर, रिपेयर शॉप, वर्कशॉप हो गए, बेकरी प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक इन द बैचेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर कस्टमाइजेशन पे बेस्ड है. जैसे कि यहाँ पे बेकरी मेक द 200 चॉकलेट मफिन एंड 150 वैनिला मफिन. प्रोडक्शन स्टॉप्स इन द बिटवीन द चेंज एंड सेटअप फॉर द नेक्स्ट बैच. तो ये हो गया अपना इंटरमीडिएट का. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको वो डिफरेंस ट्रू फॉल्स टाइप के या तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आपको बन सकते हैं. फिर ये है कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन 24/7 आपका चालू रहेगा विदाउट इंटरप्शन. रॉ मटेरियल्स आर कंटिन्यूसली फेड इनटू द सिस्टम एंड फिनिश गुड्स कीप कमिंग आउट. प्रोडक्ट्स आर द स्टैंडर्डाइज एंड द प्रोडक्शन लाइन इज फिक्स. तो ये इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से आप बोलोगे कि ये ट्रू एंड फॉल्स बनेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज एंड द प्रोडक्शन लाइन इज फिक्स. ट्रू एंड फॉल्स, तो यस ट्रू. इसके की फीचर्स है कि नॉन स्टॉप प्रोडक्शन रहता है, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन रहता है, फिर हाईली ऑटोमेटेड रहती है एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा उतना कम अपना कॉस्ट जाएगा पर यूनिट पे. फिर मिनिमल वर्क इन्वॉल्वमेंट रहता है, वर्कर इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मशीनरी वर्क ज़्यादा रहता है वहाँ पे. फिर मशीन अरेंज इन द प्रोडक्ट ऑन लाइन लेआउट एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स वहाँ पे रहते हैं.
जैसे कि इसके एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा कि ऑयल रिफाइनरीज हो गए, सीमेंट प्लांट्स हो गए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, पेपर मिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। तो ये एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एग्जाम्पल दिए होंगे कि ये 1 2 3 के ऑयल रिफाइनरी, सीमेंट प्लांट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको इससे आइडिया आना होगा। फिर अगर यहाँ पे एग्जांपल भी है कि ऑयल रिफाइनरी वर्कर्स डे एंड नाइट कन्वर्ट द क्रूड ऑयल टू द पेट्रोल एंड डीजल, प्रोडक्शन नेवर स्टॉप। तो ये है अपना कंटिन्यूस सिस्टम का एग्जांपल। फिर है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, FMS, जहाँ पे FMS इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वेयर मशीन्स आर फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक द डिफरेंट प्रोडक्ट विदाउट मच चेंज ओवर टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CNC मशीन यूज़ हो रहा है, रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर कंट्रोल मटेरियल्स हैंडलिंग वहाँ पे है, एंड इट अलाउ द क्विक स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। ठीक है, क्योंकि ये सब मशीनरी वर्क है तो तुरंत ही वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा अगर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में तुरंत ही चेंज करना है अपने को। तो इसके की फीचर हाईली वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्विक चेंज ओवर भी है, हाईली ऑटोमेटेड है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। फिर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये एक फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप बुक लेकर अगर बैठे हो तो ये एक फुल फॉर्म आप ज़रूर से लिख लीजिएगा, CIM का फुल फॉर्म कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर यहाँ पे रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, जहाँ पे क्योंकि प्रॉपर मशीनरी वर्क ज़्यादा है तो ये लेबर कॉस्ट अपना कम कर देगा। जैसे कि क्यों ये यूज़ होता है कि बिकॉज द सेम सिस्टम कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट मॉडल्स विद द मिनिमल सेटअप चेंजेस, इसलिए फ्लेक्सिबल यूज़ करी जाती है क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ न्यू वैरायटी चाहिए इसलिए। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फ़ोन असेंबली है जहाँ पे मिक्स ऑफ द मॉडल ऑन द सेम लाइन। फिर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलती है, CNC मशीन्स मेकिंग डिफरेंट मशीन पार्ट्स हो गए। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सिबल लिख के। फिर है सिंपल एग्जांपल लिखिए तो कार कंपनी प्रोड्यूस द मल्टीपल वेरिएंट्स लाइक द पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कार कंपनी है, अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट के लिए, कि पेट्रोल से चलने वाली भी होगी, डीजल से चलने वाली भी, ऑटोमेटिक भी गाड़ी आती है, मैनुअल भी आती है। तो ठीक है, आपको कौन से परचेस करनी है, तो कार कंपनीज हमें वेरियस वेराइटी हमें देखने को वहाँ पे दे रही है। तो यहाँ पे है ऑन द सेम असेंबली लाइन, क्विक एडजस्टमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये FMS का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हम तीनों का एक गो थ्रू कर ले तो तीनों का डिफरेंस वहीं पे नेचर ही है, नॉन कंटिन्यूस एंड इरेगुलर बेस पर है इंटरमीडिएट। फिर ये कंटिन्यूस 24/7 चलता है। फिर ऑटोमेटेड एंड वर्सटाइल हमें देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल वाला। फिर वॉल्यूम यहाँ पे लो, वेरी हाई एंड मीडियम हाई रहेगी। प्रोडक्ट वेराइटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रहेगी इंटरमीडिएट में, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के डिमांड पे बेस है। फिर यहाँ पे लो रहेगी क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस से चलती है, और यहाँ पे भी सेम हाई रहेगी। कस्टमाइजेशन यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन पे नहीं होगा क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में क्या ही कस्टमाइजेशन रहेगा। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबल में यहाँ पे मीडियम टू हाई रहेगा। फिर मशीन्स यहाँ पे जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करे जाएंगे। फिर कंटिन्यूस पे स्पेशल पर्पज़ यानी यहाँ पे रोबोट्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं। फिर लेआउट अगर हम देखें तो प्रोसेस लेआउट पे बेस्ड है, ये प्रोडक्ट एंड लाइन लेआउट पे एंड कंप्यूटर कंट्रोल लेआउट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सा है जो प्रोसेस लेआउट पे बेस्ड है, तो इंटरमीडिएट के है। फिर एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बेकरी हो गया, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, और यहाँ पे कार एंड मोबाइल प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये अगर इन शॉर्ट ये डायरेक्ट ये आप स्लाइड भी याद रखते हो तो भी आप आराम से तीनों के बारे में लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिखे हुए कि इंटरमीडिएट सिस्टम का एग्जांपल टेलर स्टिचिंग द सूट अकॉर्डिंग टू कस्टमर मेजरमेंट, तो ये हो गया ईच सूट इज़ यूनिक एंड रिक्वायर डिफरेंट स्टेप्स, तो ये इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल। कंटिन्यूस में सीमेंट फैक्ट्री हो गया जहाँ पे मिक्स एंड प्रोसेस रॉ मटेरियल प्रोड्यूस सीमेंट विदाउट स्टॉपिंग, वो तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, तो कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो मोबाइल कंपनी है वो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर रही है। ठीक है, मशीन एंड रोबोट्स का इस्तेमाल करके, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो आई होप सो यहाँ से समझ आया होगा। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज हेल्प इन बेसिस डिसाइड हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस गुड्स। हमें गुड्स कभी बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए कस्टमर की डिमांड को मैच करना होगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना रहेगा एंड हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन करना रहेगा। उसके लिए प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। 3 स्ट्रेटेजी यूज़ करी जाती है, मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक एंड असेंबल टू ऑर्डर, जहाँ पे ईच स्ट्रेटेजी यूज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर डिमांड, प्रोडक्ट
नेचर, कस्टमाइजेशन लेवल एंड द मार्केट कंपटीशन। तो इन सभी का ध्यान रख के ये तीनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करनी है हमें वो देखनी रहेगी। ठीक है, जहाँ पे मेक टू ऑर्डर है वो स्टार्ट प्रोडक्शन आफ्टर ऑर्डर, तो ये हाई कस्टमाइजेशन पे बेस है। फिर मेक टू स्टॉक है जो ही इन एडवांस में बनाई जाती है, तो ये लो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे रहेगा। एंड असेंबल टू ऑर्डर में होगा पार्ट्स रेडी असेंबल आफ्टर ऑर्डर, तो ये फास्ट प्लस कस्टम्स पे बेस्ड है। तो ये भी आप एक चार्ट पहले ड्रॉ कर देना, तो ताकि आपको भी क्लैरिटी रह जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। फर्स्ट है मेक टू ऑर्डर, जहाँ पे मेक टू ऑर्डर क्या है, जहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर। तो यहाँ पे कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा तभी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्पेसिफिकेशन नॉट इन एडवांस रहेगा, क्योंकि वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे ही प्रोडक्ट बन रहा है, एडवांस में नहीं। तो इसके फीचर क्या रहेंगे, हाई कस्टमाइजेशन ऑब्वियसली। फिर नो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री रहेगी, क्योंकि इन्वेंट्री कुछ मेंटेन अपने को करनी रही है, कस्टमर जब भी डिमांड करेगा तभी हमें वो प्रोडक्ट बनाना है इसलिए। फिर लॉन्गर डिलीवरी टाइम रहेगा, क्योंकि कस्टमाइजेशन है ऑब्वियसली प्रोडक्ट, तो उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। फिर है सूटेबल फॉर द यूनिक और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्लानिंग वहाँ पे रहेगी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड के बेस पे है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, नो रिस्क ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, यहाँ पे रिस्क नहीं रहेगा ओवर प्रोडक्शन का, क्योंकि जब भी डिमांड आएगी तभी हमें प्रोडक्शन वो कर रहे हैं इसलिए। फिर मीट द एग्जैक्ट कस्टमर नीड, जैसा कस्टमर चाहता है हमने उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो हम उसकी एग्जैक्ट नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं वहाँ पे। फिर रिड्यूस द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, वहाँ पे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अपनी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें कुछ स्टॉक मेंटेन करने का ही झंझटमारी नहीं है। फिर लिमिटेशन क्या है, लॉन्गर वेटिंग टाइम फॉर द कस्टमर, तो ये थोड़ा है कि कस्टमर को वेट करना रहेगा कि उसका प्रोडक्ट कंप्लीट हो। फिर रिक्वायर द स्किल लेबर, तो यहाँ पे वो कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट है तो वहाँ पे स्किल लेबर चाहिए रहेंगे उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड फिर है प्रोडक्शन प्लानिंग बिकम द कॉम्प्लेक्स, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हर कस्टमर के लिए हर अलग अलग प्रोसेस से हमें गुजरना हो रहा है, जैसे कि टेलर मेड द क्लोथ्स, कस्टम फर्नीचर, स्पेशल मशीनरी, वेडिंग केक्स हो गया, पर्सनलाइज ज्वेलरी हो गई, तो ये एग्जांपल्स इसके हैं। फिर यही एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर द वुडन डाइनिंग टेबल विद द स्पेसिफिक साइज डिमांड एंड पॉलिश, तो ये अपना तो कारपेंटर कभी स्टार्ट करेगा जब उनको रिसीव एन ऑर्डर, दिस इज MTO, तो MTO के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिर है मेक टू स्टॉक, जहाँ पे मेक टू स्टॉक मीन्स द प्रोडक्ट्स आर manufactured in advance based on the sales forecast and kept in the inventory, customers buy directly from the ready stock, तो यहाँ पे अपने सेल्स फॉरकास्ट के बेसिस पे हमारे पास्ट ऑर्डर्स के बेसिस पे हमने एडवांस में कुछ मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन इतना नहीं देखने को मिलेगा। फिर फास्ट डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर को, क्योंकि रेडी स्टॉक अपने पास पड़ा होगा उसका। फिर कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना रहेगा उसके लिए हमें। फिर इन्वेंट्री इज़ मेंटेन, क्योंकि इन्वेंट्री बनाए रखनी होगी हमें, क्योंकि एडवांस में बना रहे तो कभी कुछ चीज़ें बिक जाएगी और कुछ हमारे स्टॉक में रह जाएगी। फिर है सूटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन, ये सूटेबल तभी रहेगी जब हमारा सेल्स फॉरकास्ट हमारा बेस्ड है कि मास प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, कि वो हमारा हाथों हाथ बिक जाती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री में नहीं रह जाती। इसके एडवांटेज वही है कि क्विक ऑर्डर फुलफिलमेंट हो जाती है, और कस्टमर ने ऑर्डर करा और हमारे पास स्टॉक में वो माल वही वैसे ही डिज़ाइन का और सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। फिर इकोनॉमीज ऑफ द सेल्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से कॉस्ट अपनी कम होती जाएगी टाइम टू टाइम। फिर एफिशिएंट फॉर द स्टैंडर्डाइज गुड्स के लिए एफिशिएंटली हम वहाँ पे वर्क कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता रहता है कि इन जनरल लोगों की डिमांड कैसी रहती है, तो हमारे पास वो टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास रेडी रहेंगे। इसके लिमिटेशन क्या हो गए, रिस्क ऑफ द ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक रहेगा, ठीक है, ये रिस्क ज़्यादा है कि हमने प्रेडिक्ट क्या करा और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट नहीं आया, मतलब इतनी डिमांड क्रिएट नहीं हुई, तो हमारे पास ज़्यादा स्टॉक बना रहेगा। और कभी हमने किसी प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करा था और वहाँ से अंडर स्टॉक भी रह जाएगा कि हमारे पास माल ही नहीं है, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो रही है। फिर हाई इन्वेंट्री कॉस्ट अपनी बनी रहेगी एंड डिमांड फॉरकास्टिंग एरर कैन कॉज द लॉस, तो ये भी है एक है कि हमने फॉरकास्ट कुछ करा और उसका रिजल्ट कुछ और ही आया।
जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो बिस्किट, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स इसके एग्जांपल्स है। शॉप्स, शैम्पू, क्लोथ्स इन द रिटेल स्टोर हमें देखने को मिलते हैं वो, मोबाइल फ़ोन्स इन द शॉप्स। तो ये एग्जांपल है अपने MTS स्ट्रेटेजी के, जहाँ पे बिस्किट फैक्ट्री प्रोड्यूस द थाउजेंड्स ऑफ द पैकेट्स बिफोर डिमांड, स्टोर देम इन वेयर हाउस एंड सप्लाई टू द रिटेलर। फिर असेंबल टू ऑर्डर जो है ATO का क्या है ये सीन, जहाँ पे कंपोनेंट्स आर मेड इन एडवांस बट फाइनल असेंबल इज डन ओनली आफ्टर द कस्टमर सेलेक्ट द ऑप्शन, दिस गिव द कस्टमाइजेशन विद द क्विक डिलीवरी। तो ये थोड़ा मतलब आधा अधूरा चीज़ें बन के रेडी हो जाती है, लेकिन फाइनल टच रहता है वो तभी बनेगा जब कस्टमर उसको वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मीडियम लेवल कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, कंपोनेंट्स इन द स्टॉक हमें देखने को मिलेंगे उसके, एंड फाइनल प्रोडक्ट असेंबल आफ्टर ऑर्डर रहेगा, एंड फास्ट डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा ही टच बाकी है, कस्टमर को विद इन लिमिटेड टाइम वो आपको डिलीवरी मिल जाएगी उसकी, एंड बैलेंस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। तो इसकी एडवांटेज वही है, लो इन्वेंट्री कॉस्ट रहेगी क्योंकि हमें सिर्फ उसके पार्ट्स ही स्टोर करके रखने हैं, फुल प्रोडक्ट नहीं। ये फास्टर दैन MTO है एंड मोर फ्लेक्सिबल दैन द MTS। तो ये दोनों के जो लिमिटेशंस थी उसके लिए ये एडवांटेज क्रिएट करके दे रहा है। फिर लिमिटेशन वही है, रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको मेंटेन करके रखनी रहेगी। फिर कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग है क्योंकि हमने कितने पार्ट्स संभाल के रखने हैं, अगर कोई भी पार्ट्स मिस हो गया तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर कंपोनेंट शॉर्टेज में डिले द ऑर्डर, तो अगर कोई कंपोनेंट का पार्ट मिसिंग है, गाड़ी एकदम बन के रेडी हो गई है लेकिन इसका कोई एक पार्ट मिसिंग है, तो हम उसको ऑर्डर पे मतलब जो टाइम है उस पर हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि है लैपटॉप का अगर एग्जांपल देखिए तो कस्टमर चूज द रैम, स्टोरेज एंड ग्राफिकल कार्ड्स। तो ग्राफिक कार्ड्स तो वहाँ पे लैपटॉप का पूरा सब चीज़ें रेडी है, तो वो कस्टमर को और क्या कस्टमाइज़ करवाना है कि मुझे इतनी रैम की उसमें स्टोरेज चाहिए, इतना वो चाहिए, तो वो सब ऑलरेडी वो बताएगा, उसके बाद ही फाइनल लैपटॉप रेडी रहेगा। फिर कार विद वेरिएंट सिलेक्शन, जैसे कलर, इंटीरियर, फीचर्स हो गए, जैसे पिज़्ज़ा आउटलेट में भी रेडी रहता है, बेस रेडी रहता है, आपको टॉपिंग्स वगैरह जो भी चाहिए आप जब भी जाओगे तभी आपको वो रेडी करके देंगे। फिर मॉड्यूलर फर्नीचर भी आप सेम इसका ही एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि डेल हैज़ द रैम, प्रोसेसर, स्क्रीन्स रेडी, एंड व्हेन द कस्टमर ऑर्डर एंड लैपटॉप चूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन 8 GB और 16 GB रैम, 256 GB रैम और द 112 GB एंड SSD, तो डेल असेंबल द लैपटॉप क्विकली। ये हो गया ATO का एग्जाम्पल। तो इसका भी सेम मैंने लास्ट में कंक्लूजन के टाइप में डिफरेंस लिखा हुआ है, जहाँ पे मेक टू ऑर्डर का क्या है, जब आफ्टर रिसीविंग कस्टमर ऑर्डर स्टार्ट होगा प्रोडक्शन। फिर यहाँ पे कस्टमाइजेशन हमें थोड़ा क्या रहेगा, हाई देखने को मिलेगा, डिलीवरी टाइम थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि प्रॉपर कस्टमाइजेशन बेस्ड है। इसके एग्जांपल टेलरिंग, जैसे हम कोई सिलाई करने चाह रहे हैं, ठीक है, ब्लाउज़ हो गया या ड्रेस है, सूट है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर मेक टू स्टॉक के एग्जांपल यही बिफोर डिमांड स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन फोरकास्ट बेस्ड है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन कुछ देखने को नहीं मिलेगी, डिलीवरी फास्ट रह जाएगी। FMCG गुड्स यहाँ पे है, जो बिस्किट वगैरह का हमने देखा वो। फिर असेंबल टू ऑर्डर का क्या है, बेसिक पार्ट्स रहते हैं वो रेडी रहते हैं और फाइनल असेंबल आपके आफ्टर ऑर्डर करी जाती है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन मीडियम रहता है, डिलीवरी टाइम भी थोड़ा मीडियम रहता है, जैसे कार एंड लैपटॉप्स में, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स मैंने डाले अच्छे से। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।